आप दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपने दिखाई। दिनेश पलवल सिंह हैं। दिनेश, आप पहले दिन से जब से किसान पलवल में अटोहा चौक के पास बैठे किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया, बहुत अलग अलग तरह की स्थिति देखी गई, जाम की स्थिति भी देखी गई। आप पहले दिन से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रखी हैं, तस्वीरें आप दिखा रखी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या आज महसूस कर रखे हैं, आपने पूरे इस एक साल के दौरान क्या क्या देखा कि एक पत्रकार के तौर पर किस तरह के उतार चढ़ाव देखे, किस तरह के अलग अलग स्वरूप आंदोलन के सामने आए, और आज क्या तस्वीर है दिनेश? हाँ जी ज्योति, बिल्कुल आपने सही कहा। खबरें अभी तक शुरू से ही जब एक किसान आंदोलन शुरू हुआ, लगातार किसानों की कवरेज लाइव भी और हर तरीके से करता आ रहा है। मुझे याद है वो 2 दिसंबर की रात जब यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसान अटोहा चौक स्थित पहुंचे थे। यहीं पर जिला प्रशासन द्वारा उनको रोक दिया गया। सुबह 3 तारीख से दिसंबर से हमने लाइव शुरू किया था यहाँ पर, पहले 2 दिसंबर को भी किया था। लगातार हम लाइव करते रहे, खबरें अभी तक लगातार यहाँ पर किसानों की आवाज को दिखाता रहा। फिर काफी जोश था, आसपास के किसान यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचने लगे। मध्य प्रदेश के और दूसरे राजस्थान के और कई राज्यों के किसान मुंबई तक के यहाँ पर पहुंचे थे। बड़े बड़े सामाजिक जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, मेधा पाटेकर यहाँ पहुंची, कई जो हमारे इलाके के जो समाज सेवी कहें या किसान कहें, किसान नेता कहें, तमाम गांवों की पालों के लोग यहाँ पहुंचे। मुझे याद है वो 26 जनवरी को जब यहाँ से किसान तिरंगा हाथों में लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाल रही थी तो उन्हें सोपता चौक पर रोक दिया था जिला प्रशासन द्वारा। फरीदाबाद और पलवल के प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा किसानों पर लाठियां भांजी गई थी। दर्जनों किसानों के सिर यहाँ फोड़ दिए गए थे, वापस लौटा दिया गया था किसानों को, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से झंडा प्रकरण हुआ 26 जनवरी के दिन दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान मायूस हुए। जिला प्रशासन ने किसानों पर दबाव बनाया और किसानों को यहाँ से वापस लौटा दिया। मध्य प्रदेश के किसान यहाँ से वापस चले गए, लेकिन फिर 52 पालों के नेतृत्व में आंदोलन को फिर से शुरू किया गया। एक बहुत बड़ी पंचायत यहाँ पर मंडी में, सब्जी मंडी में हुई थी, अनाज मंडी में। उसके बाद 52 पालों के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। लगातार फिर से आंदोलन को जन समर्थन मिलता चला गया और फिर कहीं ना कहीं आंदोलन को जो राकेश टिकैत के हाथों में आंदोलन को देखा गया तो बहुत बड़ा आंदोलन बनता चला गया और संयुक्त किसान मोर्चा फिर से आंदोलन को मजबूत करने में जुट गया। आज अब जो समापन होने जा रहा है, आज अपने घरों को किसान लौट रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 दिन पहले ही प्रेस वार्ता करके कहा था कि हम फिलहाल आंदोलन को स्थगित करते हैं। लगभग सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली हैं। 15 तारीख को दिसंबर को फिर दिल्ली में एक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। यानी कि किसान को ये कहना है फिलहाल हम अपने घर जा रहे हैं, जीत कर जा रहे हैं। काफी जोश है किसानों में, जगह जगह आज स्वागत भी हो रहा है किसानों का। यहाँ पलवल की बात करें तो पलवल के अटोहा चौक स्थित यहाँ से धरना आज से उठ जाएगा। टेंट यहाँ से लोगों ने खोलने शुरू कर दिए किसानों ने। यहाँ से जब ये सबसे पहले बाजार की तरफ निकलेंगे, शहर में जगह जगह स्वागत किया जाएगा। मैं किसानों से ही पूछना चाहूंगा किस तरह का माहौल है कि आज उनके बीच, आज लंबे समय बाद आप अपने घर चले जाएंगे कि लगातार मैं आपको यहाँ देखता रहा हूँ, कैसा माहौल है? जीत के जा रहे हो आज आप? जीत के जा रहे हैं जी, बहुत बड़ी खुशी है और हम इसी खुशी में जश्न मनाएंगे शहर में फूल मालाओं से और अपने वापसी घर जाएंगे। घर वाले क्या कहते थे? एक बार उम्मीद टूट नहीं गई थी आपकी जो 26 जनवरी को जो वाक्य हुआ? घर वाले क्या और भी कहते थे, ये मोदी साहब नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जीत तो हमारी निश्चित होगी, बिल्कुल होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास था। तो उसके साथ ही हम पूरे अपने विश्वास से अड़े रहे और हमारी जीत हुई। आज किस तरह का स्वागत है? कहाँ का क्या कार्यक्रम रखा गया? कल मीटिंग हुई थी आपकी यहाँ पे? आज यहाँ से जी, यहाँ से आगरा चौक, मीनार गेट, हुड्डा चौक से बस स्टैंड होते हुए और फिर वापसी यही होगी। यहाँ से वापस जाएंगे पलवल अपने गाँव ट्रैक्टरों में फूल माला से। स्वामी जी क्या कहेंगे? एक दौर आपने देखा 26 जनवरी को जो वाक्य हुआ, यहाँ से आंदोलन भी खत्म कर दिया गया था, फिर 52 पालों के नेतृत्व में फिर से आंदोलन शुरू किया गया। क्या कहोगे, जीत हुई है? किस तरह से आपका संघर्ष रहा? क्या क्या दौर आपने देखा इस बीच में एक साल के में? सबसे पहले तो मैं अभी खबरें का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने में, किसानों का मनोबल बढ़ाने में आपके चैनल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 1 साल से अधिक आंदोलन चला और आंदोलन सफल रहा। सरकार ने किसानों की मांगों को माना और इससे किसानों का मनोबल बढ़ा है और किसान संगठित हुए हैं और आगे भी सरकार अगर इसी प्रकार से किसानों के साथ कोई 26 जनवरी को एक वाक्य हुआ, झंडा प्रकरण, उसके बाद कई दौर ऐसे हुए, कहीं न कहीं तमाम आरोप लगाए गए, किसानों ने एक व्यक्ति को जला दिया या फिर कुछ हत्या कर दी, इस तरह के विवाद पैदा हुए। क्या मनोबल नहीं टूटा बीच इस दौर आपका? 26 जनवरी 2020 की जो 21 की जो घटना थी, उसके बाद पूरे देश में सुनियोजित ढंग से सरकार और सरकार से जुड़े हुए संगठनों ने एक दुष्प्रचार किया
और किसानों को बदनाम करने की साजिश की, लेकिन सभी साजिशें विफल रही और किसान अपने अभियान में, मिशन में सफल रहे। तलवार साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आप अपने घर जा रहे हैं काफी लंबे समय बाद, 1 साल तक आप संघर्ष करते रहे हैं धरना स्थल पर। बहुत अच्छे, सभी खुशी मना रहे हैं। हमारे यहाँ हजारों आदमी गोल भरे, 10, 20, 50 ट्रैक्टर आ रहे हैं, पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे इसी खुशी में और अपने खुशी अपने घर जाएंगे सब लोग। बहुत अच्छा यहाँ रहा। जो एक टाइम ऐसा आ गया था धरने से लोग जाने लगे थे, काफी कम संख्या हो गई थी, गांव वाले भी आपको टोकते थे, दूसरे जो विपक्ष के वाले लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह की फब्तियां आप पे कसते थे? क्या ये तो आंदोलन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जी। सरकार तो सरकार होती है, सरकार ने काफी कोशिश करी, तो हमारे तो जो लोग हैं, किसान लोग हैं, कुछ बेचारे अनपढ़ भी हैं, कुछ ऐसे सूदेपन के लोग हैं, तो वो तो मतलब महसूस कर रहे थे कि भाई मतलब सरकार का दबाव है, इसलिए जो है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। तो आंदोलन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जी। आप क्या कहोगे, किस तरह की स्वागत की तैयारी है, कैसा माहौल है आज यहाँ पर धरना स्थल पर? आज यहाँ ऐसा माहौल है जैसे देश के अंदर दिवाली मनाई जा रही है। इतनी खुशी हुई है जैसे यहाँ से अंग्रेज भाग गए हैं और हमारा जो आंदोलन है कामयाब रहा। किसानों की अच्छी इच्छा पूर्ति हुई और जो हम चाहते थे वो हमारी कामयाबी मिली। अब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? घर जा रहे हैं जो? हाँ, हम संतुष्ट हैं और अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड और किसी तरह का लिया तो हम दोबारा धरना लगाने के लिए फिर तैयार हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं ज्योति, आज जो किसानों में काफी खुशी का माहौल है। लंबे एक साल बाद अपने घर जा रहे हैं और लगभग इनकी सारी मांगे मानी जा चुकी हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ से जो किसान यहाँ से शुरू चलेंगे, इलाके के सारे लोग आगे बढ़ेंगे और पलवल शहर में इनका जगह जगह पर स्वागत होगा। रैली निकाली जाएगी, विजय रैली ये निकाल रहे हैं आज। उसके बाद यहाँ पर धरने पर आएंगे, एक जनसभा होगी, फिर अपने गाँवों की तरफ यहाँ के सारे जो किसान हैं अपने घरों को लौट जाएंगे। बिल्कुल दिनेश बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप पानीपत से जुड़े हैं। प्रदीप,